इस प्रकार से मनुष्य होंगे कलयुग में कि भगवंत कथा न रुचेगी, जिन्हें नहीं शास्त्र की बातें पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे, साहब होटल में मदपान करेंगे। करिखंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा यरुदान करेंगे। कभी चंचलती पर आई, चाहे घर की धरनी का न मान करेंगे। अबला तन देखी जवानी, सभी निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। सब झूठ है पूजा विधान, यो मंत्र परस्पर सब बात यही कहेंगे। जन भांगे धतूरी अफीम नशा में, निरंतर वे बिन होश रहेंगे। बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के वो, बिन घाट के चंचल जो में बहेंगे। यानी इस प्रकार के लोग होंगे जिनको कथा नहीं सुनना है, शास्त्र की बात पर ध्यान नहीं करना है। और सही है कि आज लोग राम को सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, लेकिन राम के बताए गए मार्ग पर नहीं चलते हैं, करते अपने मन के हैं। और आज के लोग हिंदी मीडियम में कम, अंग्रेजी मीडियम में ज़्यादा पढ़ते हैं। जो अमीर हैं वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अमीर लोग होटल में जा कर के मदिरा पान करते हैं और तीर्थ का भी खंडन कर देते हैं लोग, और कथा नहीं सुनते, दान नहीं देते, पराई स्त्री के पीछे भागते हैं, घर की पत्नी अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, और बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते। और सब झूठ है पूजा विधान मंत्र, सब लोग यही कहते हैं। और अधिकतर तो भांग धतूर अफीम में अधिक से अधिक व्यक्ति रहते हैं। तो कोई भी किसी पंथ में जा कर के इस समय जाति पात अपना लेता है, तो कोई कहीं चला जाता है। तो इस प्रकार से कलयुग में लोग रहेंगे। और आज वो दिख रहा है, होता है भगवान व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त होता हो, वह कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। तो सुनकादिक ऋषियों की प्रार्थना से सूत जी बोले कि हे ऋषि, आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही सतपुरुष कहे जाने योग्य हैं, जो परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों का कष्ट पाने के पर भी उनको सुख ही देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, क्या कि तुलसी संत सुवम्ब सम फूल फल ही पर हेत, और इतते वे पाहन हनत उतते वे फल देत। कि साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुण मय फल जासो, जहि सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि को यश दिखावा। साधु उसे कहा गया है जो ठंड में किसी को सिकुड़ता हुआ देखे और अपने वस्त्र उतार करके, अपनी चादर उतार करके उसको ओढ़ा दे, उनके छिद्रों को ढकने का कार्य करे, वो साधु होता है। तो हे परोपकारी सुनकादिक ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान एक बार नारद मुनि ने भी विष्णु भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया था उसी प्रकार से मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन संध्या वंदन करने के बाद, क्योंकि इस समय शाम हो रहा है। और मैं कहता हूं कि हिंदुओं को चाहिए कि वो 3 बार नहीं कर सकते तो शाम को कम से कम संध्या उपासन करना चाहिए। तो सब लोग जब संध्या करके साथ में एकत्र होते हैं, तब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, दत्तचित्त होकर के मेरी बात सुनो। किस प्रकार से कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को, फूल ही फल ही अगाए, खेती कर बनिज को धावे, दो में ये को हाथ नवावे। यानी कि अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो लाभ उठाएंगे, नहीं सुनेंगे तो आपका फिर दोनों व्यर्थ, समय भी बर्बाद होगा और फल भी नहीं मिलेगा। तो यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो उपदेश से लाभ नहीं उठा सकोगे और ना ही अन्य कार्य बनेगा। तो हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में जाकर के उन्होंने देखा कि जितने मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं, भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के भोग रहे हैं। कैसे कि कौतेली का बैल बना दिन रात दे, छपनी चक घूमत है, को हस्ती बना पग साकल ले, परिबंधन में नित झूमत है, को स्वान हिलावत पूछ रहे, दुत कार्यों पे पग चूमत है, कभी चंचल देह अनेक धरे, यह जीव इते उत घूमत है। कौतेली का बैल बना हुआ है और कोई रात दिन पाँव चूम रहे हैं। जैसे जब किसी का गर्ज लगता है किसी से तो जा कर के भैया दादा सब कर लेता, गधे को भी बाप बनाता है और बार बार पाँव पकड़ता है। तो इसी प्रकार से यमलोक में यम के सभी पाँव पकड़ते हैं।
फिर भी वो मारे ही जाते हैं। तो ऐसे प्राणियों को कलेश सुख दे करके मुनि नारद अपने मन में सोचने लगे कि इनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। और यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोक में जा कर के पहुँचे। और इसका इस प्रकार से वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि एक बार कर तल कर बीड़ा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। और क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। हर्ष मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन सही समेता। यानी जब वो विष्णु भगवान के पास पहुँचते हैं तो विष्णु भगवान पूछते हैं कि हे नारद तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। तो नारद जी बताते हैं, पहले तो गुणगान करते हैं कि